हाँ जी सर, आपने बुलाया, कुछ परेशानी थी, मेरी बेटी ने कुछ किया क्या? अरे ये पूछिए क्या नहीं हुआ। आपकी बेटी की वजह से ना हमारे स्कूल में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। सर लेकिन हुआ क्या, आप बताइए ना मुझे। आपकी बेटी की वजह से ना हमारे स्कूल में रोजाना प्रॉब्लम रहती है। हमें क्या बताऊं आपको, आपकी इस बेटी की वजह से मेरे पूरे स्कूल का स्टाफ परेशान रहता है। अरे पर सर, मेरी बेटी तो पढ़ाई में बहुत होशियार है। आपकी ये जो बेटी है ना हमारे स्कूल में हिंदी बोलती है, और हमारे स्कूल में हिंदी बोलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और आप जैसे गवार पेरेंट्स की वजह से ना मुझे भी अभी हिंदी बोलनी पड़ रही है। लेकिन हिंदी बोलना तो सर अच्छी बात है, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हिंदी तो बोलनी चाहिए, इसमें शर्म कैसी सर? मेरी बेटी तो हर विषय में समझदार है। रुको, तुमको तो मैं बताता हूँ। हेलो, या प्लीज सेंड मी मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश टीचर इन क्लासरूम राइट नाउ। आइए। सो सर प्लीज टेल देम कि इनकी बेटी की परफॉर्मेंस हमारे स्कूल में कैसी है। एकेडमिक परफॉर्मेंस 0 है सर, 0। मैडम ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी तो बहुत समझदार है, बहुत अच्छी पढ़ाई करती है। मैम आपसे कोई जरूर बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, ऐसा हो नहीं सकता। तुम जैसे गवार पेरेंट्स की ना यही गलती है। आपको जितना मर्जी समझा लो बट कुछ नहीं समझ में आता सर इन्हें। और सर ये गलती ही सारी इनकी है। इनकी कहाँ औकात होगी अपनी बेटी का एडमिशन हमारे स्कूल में करवाने की। वो क्या बोलते हैं, गरीब कोटा, उसी से तो एडमिशन करवाया होगा ना, वरना ऐसे पेरेंट्स को ना मैं हमारे स्कूल में घुसने तक ना दूं। सिक्योरिटी गार्ड पहले ही लोगों को बाहर निकाल देगा। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर? और सर ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप? मेरी बेटी तो बहुत समझदार है। ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। आप इसके बारे में इतना कुछ ना बोलिए। ओ अच्छा, एक्चुअली ना बात पता है क्या है, तुम जैसे लोग बिल्कुल नहीं समझोगे इतने बड़े स्कूल का स्टैंडर्ड और वहाँ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। और तुम्हें तो ना हमारे स्कूल में एंट्री मिलनी ही नहीं चाहिए थी, एडमिशन तो बहुत दूर की बात है। और हाँ, आई थिंक तुम तो किसान हो ना, जो खेती वगैरह करते हो। हाँ सर, मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ। लेकिन सर किसान होना तो गर्व की बात है ना, इसमें दिक्कत क्या है? बस तुम जैसे लोगों की ना यही प्रॉब्लम है। तुम जैसे लोग जैसे किसान, सिक्योरिटी गार्ड, प्यून, तुम लोग सोचते हो कि तुम्हारे बच्चे भी इतने बड़े स्कूल में पढ़ने चाहिए, हाई एजुकेशन मिलनी चाहिए उन्हें। लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए अलग स्कूल बनाए हुए हमारे सरकार ने। अरे सरकारी स्कूल है और वो सड़क छाप स्कूल होते हैं, वहां जाके एडमिशन लो ना अपने बच्चों का। हमारे स्कूल में क्या जरूरत है लेने की? वो क्या है ना कि अगर ऐसे छोटे मोटे स्कूलों में तुम अपने बच्चों का अगर एडमिशन कराओगे तो तुम्हारे बच्चों को पूरी फ्रीडम मिलेगी कोई सी भी लैंग्वेज यूज करने की, वहां पे कोई रोका टाकी नहीं होगी। लेकिन हमारे स्कूल में ना इंग्लिश लैंग्वेज ही बोली जाती है और इंग्लिश ही अलाउड है, हिंदी बोलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं, समझे तुम? और हाँ, तुम तो किसान हो तो तुम्हारे बच्चे आगे चलकर भी किसान ही बनेंगे, क्योंकि गरीब का बच्चा ना गरीब ही होता है। तुम जैसे छोटे लोगों को ज्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। और हाँ, तुम जैसे लोगों की तो वो कहावत है ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, तो बस फिर वही करो ना, उसी को फॉलो करो। Farmers plays a very important role in our country. They woke up early in the morning. They are really work hard in every day, in any condition. They are as equal as soldiers in our country. We can eat food only because of them. So we should respect farmers. क्या कहा था आपने? मेरे पापा किसान हैं और मैं उनकी बेटी हूँ तो मुझे भी किसान बनना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, अगर मुझे आगे जाके किसान बनना पड़ेगा तो मैं अपने पापा की तरह किसान बनने में कोई शर्म नहीं करूँगी, बन जाऊँगी किसान। क्योंकि मुझे अपने पापा पे बहुत गर्व है, वो बहुत मेहनती हैं, वो दिन रात सिर्फ हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो मुझे उन पर पूरा गर्व है। मैं किसान बनने में भी शर्माऊँगी नहीं, मैं बन जाऊँगी। और सर अगर पढ़े लिखे लोग आपकी तरह होते हैं ना तो सर सॉरी, बट मैं ये एजुकेशन नहीं लेना चाहूँगी। नहीं बेटा, पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ना कुछ लोग होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं। और आपको ना बेटा बुरा नहीं बनना, आपको अच्छा बनना है। देखिए ना सर, आप लोगों से ज़्यादा समझदार तो मेरी बेटी है, और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग किसान के बारे में ऐसा सोचते हैं? सर जिस दिन किसान
खेती करना बंद कर देगा ना, उस दिन आप लोग भूखे मर जाओगे। और आप लोगों ने क्या कहा कि हम लोग जाहिल और गवार हैं। तो देखिए सर, हम लोग भी पढ़ सकते थे, लेकिन हम लोगों ने उस वक्त किसानी चुनी। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज भी तो किसानी करते रहे हैं ना। और देखिए ना सर, किसान होना तो कितने गर्व की बात है। आपने वो नारा तो सुना होगा, जय जवान जय किसान। तो देखिए ना सर, जिस तरह से बॉर्डर पे एक फौजी इस देश की रक्षा करता है ना, उसी तरह से किसान इस देश के लिए अनाज उगाता है। तो देखिए, अगर अनाज ही नहीं होगा, खाने को कुछ नहीं होगा, तो ताकत कैसे आएगी? तो सर, मुझे तो बहुत गर्व है कि मैं किसान हूँ और इस देश के लिए समर्पित हूँ। और हाँ सर, आप जिस जगह को आज शहर कहते हैं ना, वो भी किसी वक्त में खेत होते थे। और किसानी तो हमारे पूर्वजों की देन है। और सर, आज कितने ही पढ़े लिखे लोग विदेशों से एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ के आते हैं, वो भी यहाँ किसानी करते हैं। कितने ही लोग हमारे देश से आयुर्वेदिक दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं, सर वो भी तो खेती है। अनाज एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी तो खेती है। फल फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी तो खेती है। तो देखिए ना सर, किसानी की वजह से हमारे देश का तिरंगा सारे देश में सबसे ऊंचा रहता है। किसानी का दर्जा हमारे हिंदुस्तान ने पूरे दुनिया को दिया है। तो सर, किसान होना तो इतने बड़े गर्व की बात है कि जिसके सामने सारी दुनिया नतमस्तक होती है। और हाँ सर, मैं अपनी बेटी पे बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि ये हिंदी में बात करती है, हालांकि इसे इंग्लिश आती है। और सर, धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो अपनी मातृभाषा को छोड़ के इंग्लिश को प्रमोट करते हैं। और हाँ सर, आप लोग तो हिंदुस्तान में रहते हैं ना, और हिंदुस्तान में रहकर अगर आपको हिंदी बोलने में शर्म आती है, तो सर इस हिसाब से तो आप सब लोग देशद्रोही हुए। क्योंकि जो इंसान अपने देश में रह के अपनी मातृभाषा को बोलने में शर्म महसूस करे, मेरी नज़रों में वो इंसान कुछ नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, पर मैं हिंदी को प्राथमिकता इसलिए देता हूँ क्योंकि जनगण जो हमारा देश है और जो गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, सब लोग हिंदी को अच्छी तरह समझते हैं। इंग्लिश को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है सर। इसे बोलने में आपको कभी भी ये नहीं महसूस होना चाहिए कि हम लो क्लास या मिडिल क्लास हैं। आपकी क्लास आपके काम से बनती है सर, आपकी लैंग्वेज से नहीं बनती। और सर, आप तो देखो जानते ही होंगे, और ये मैडम भी जानती होंगी, कि हमारे देश में देवी कहा जाता है, मैडम नहीं कहा जाता। मैडम के तो मायने ही कुछ और है सर। और सर, आप देखिए कि हमारे देश में कितने दिग्गज कलाकार हैं, जिनमें से एक है अमिताभ बच्चन, सन ऑफ हरिवंश राय बच्चन, जो इतने बड़े हिंदी के पोएट रहे सर। कितने बड़े कलाकार हैं और क्या हिंदी का इस्तेमाल करते हैं सर। आप उनकी हिंदी के सामने इंग्लिश को फीका समझेंगे। और सर, बुरा मत मानिएगा, किसान के बारे में आप जानते क्या? सर, जिस वक्त आप अपने एसी वाले कमरे में सो रहे होते हैं ना, सुबह 4 बजे किसान उठता है, खेतों पे जाता है, धूप नहीं देखता, बारिश नहीं देखता, तूफान नहीं देखता, आंधी नहीं देखता सर, और पूरी कड़ी मेहनत करके ना इस देश के लिए अनाज पैदा करता है। और सर, किसान के लिए ना जो उसका खेत खलिहान है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और ट्रैक्टर उनके लिए उनका बेटा होता है। पूरा दिन खेत में हल जोतते हैं, ट्रैक्टर से मेहनत करते हैं, तब जाके सर कहीं एक छोटा सा पौधा होता है और धीरे धीरे वो अनाज का शेप लेता है। सर, इतना वक्त लगता है ना। और सर, किसान तो वो चीज़ें सहता है ना कि कभी कभी तो वो पूरी जवान हुई जो फसल होती है ना, वो प्राकृतिक आपदा के कारण तबाह हो जाती है सर। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो लोन लेकर लोन चुका नहीं पाते और बेचारे सुसाइड कर लेते हैं सर, उनको कोई नहीं देखता। सर, किसान होना ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। किसान होना कोई बच्चों का खेल नहीं, आप इस बात को समझिए। और हाँ सर, आप सब लोग तो टीचर्स हैं ना, तो टीचर्स जो बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे तो वही सीखेंगे। और अगर टीचर्स ही किसी और भाषा को प्राथमिकता देंगे तो हमारी हिंदी तो खो जाएगी ना सर। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा सर, अब तो मैं अपनी बेटी को भी इस स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि जिस स्कूल में हमारी मातृभाषा को प्राथमिकता नहीं दी जाती, उस स्कूल में मेरी बेटी कदापि नहीं पढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू पापा। चले? चलो।